वेलकम बैक दोस्तों, लीडर्स समरी क्लब में, जहां हम बुक सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीना सीखते हैं। आज की ये बुक सिर्फ बोलना नहीं सिखाती, ये बुक आपको लीडर की तरह सोचना, फील करना और बोलना सिखाती है। आपने नोटिस किया होगा, सेम बात अगर कोई नॉर्मल आदमी बोले तो इग्नोर हो जाती है, और वही बात अगर एक लीडर बोले तो लोग चुप हो जाते हैं, सुनते हैं, फॉलो करते हैं। क्वेश्चन ये है, लीडर बोलता क्या अलग है या फिर बोलता कैसे है? माइकल चैपमैन की ये बुक बताती है कि लीडरशिप सिर्फ पोजीशन का गेम नहीं है, लीडरशिप आवाज का गेम है। इस 30 मिनट की डीप समरी में हम समझेंगे वर्ड्स का पावर, साइलेंस का पावर, कॉन्फिडेंस का साइकोलॉजी और वो सीक्रेट टेक्निक्स जो लीडर्स को क्राउड से अलग बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात काटना बंद कर दें, आपकी बात याद रखें और आपकी प्रेजेंस महसूस करें, तो ये समरी आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। माइकल चैपमन कहता है, पीपल डोंट फॉलो वर्ड्स, पीपल फॉलो सर्टेनिटी बिहाइंड द वर्ड्स। बहुत लोग सोचते हैं प्रॉब्लम इंग्लिश की है, एक्सेंट की है या वोकैबुलरी की है, लेकिन सच ये है प्रॉब्लम माइंडसेट की है। लीडर जब बोलता है तो वो इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोलता, वो डायरेक्शन देने के लिए बोलता है। एक नॉर्मल स्पीकर बोलेगा, आई थिंक दिस माइट वर्क, और लीडर बोलेगा, दिस विल वर्क। यहां डिफरेंस ग्रामर का नहीं है, डिफरेंस बिलीफ का है। लीडर अपनी आवाज में परमिशन नहीं मांगता, वो अप्रूवल नहीं ढूंढता, वो स्टेटमेंट देता है। इसलिए बुक का पहला लेसन ये है कि जब तक आप अपनी बात पर खुद बिलीव नहीं करते, दुनिया भी नहीं करेगी। चैपमैन एक एग्जाम्पल देता है, जब कोई लीडर स्टेज पर आता है, वो तुरंत बोलना स्टार्ट नहीं करता। वो रुकता है, साइलेंस क्रिएट करता है और फिर बोलता है। वो साइलेंस बोलता है, आई एम इन कंट्रोल। और जब आप कंट्रोल में होते हो, लोग ऑटोमेटिकली सुनने लगते हैं। लीडर कभी वर्ड से फाइट नहीं करता, वो टोन से जीत जाता है। आपने देखा होगा, कभी कभी एक सिंपल लाइन लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टोन के साथ पूरी मीटिंग का मूड बदल देती है। ये बुक कहती है कि अगर आप फास्ट बोलते हो तो लोग आपको नर्वस समझते हैं। अगर आप क्लियर पॉजेज लेते हो तो लोग आपको कॉन्फिडेंट समझते हैं। लीडर बोलता कम है, लेकिन जो बोलता है वेट के साथ बोलता है। वर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरी, और डिलीवरी तब स्ट्रांग होती है जब आप अंदर से शांत होते हो। इसलिए लीडरशिप कम्युनिकेशन का पहला रूल है, इनर काम क्रिएट्स आउटर पावर। आप जितना ज्यादा डेस्परेट लगोगे, लोग उतना ही कम रिस्पेक्ट देंगे। लीडर कभी भी अपनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करता, उसकी वैल्यू उसकी आवाज से दिखती है। और यहीं से बुक हमें एक और पावरफुल बात सिखाती है, लीडर रिएक्शन नहीं देता, लीडर रिस्पॉन्स देता है। रिएक्शन इमोशनल होता है, रिस्पॉन्स इंटेंशनल होता है। और जब आप इंटेंशनल बोलना सीख जाते हो, लोग आपकी हर लाइन को सीरियसली लेने लगते हैं। दोस्तों, लीडर्स समरी क्लब में आगे बढ़ते हुए अब हम उस लेवल पर आ रहे हैं जहां बोलना सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहता, बोलना पावर बन जाता है। माइकल चैपमैन यहां एक बहुत गहरी बात बोलता है, लीडर का सबसे बड़ा वेपन उसकी क्लैरिटी होती है। कंफ्यूज्ड लोग ज्यादा बोलते हैं, क्लियर लोग कम बोलते हैं, और लीडर हमेशा क्लियर होता है। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई लीडर बात करता है तो वो इधर उधर घूमता नहीं, वो डायरेक्टली पॉइंट पर आता है, लेकिन बिना रश किए। बुक कहती है, अगर आपको लगता है कि लोग आपको इंटरप्ट करते हैं, तो प्रॉब्लम लोगों में नहीं, आपके बोलने के तरीके में है। लीडर जब बोलता है तो उसकी आवाज में एक नेचुरल स्टॉप होता है, जैसे वो कह रहा हो, मैं जब बोल रहा हूं दुनिया रुक सकती है। और ये कंट्रोल प्रैक्टिस से आता है। चैपमैन समझाता है कि लीडर कभी भी बोलने से पहले अपना सेंटेंस दिमाग में कंप्लीट करता है। इसलिए लीडर शायद जैसे वर्ड्स यूज नहीं करता। हेजिटेशन अथॉरिटी को मार देता है। इस बुक का एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है ओनरशिप ऑफ वर्ड्स। नॉर्मल लोग बोलते हैं, कंपनी ने डिसाइड किया है रूल्स के हिसाब से। लीडर बोलता है, मैंने डिसाइड किया है, मैं चाहता हूं। चाहे डिसीजन उसका हो या ना हो, लीडर लैंग्वेज में ओनरशिप लेता है। और जब आप ओनरशिप लेते हो, लोग आपको ओनर की तरह ट्रीट करते हैं। लीडरशिप में सॉफ्ट बोलना वीकनेस नहीं है, लेकिन अनक्लियर बोलना वीकनेस है। लीडर चिल्लाता नहीं, लेकिन जब बोलता है तो आवाज में एक फाइनैलिटी होती है। माइकल चैपमैन एक एग्जाम्पल देता है, जब लीडर किसी को फीडबैक देता है। नॉर्मल आदमी बोलेगा, तुम थोड़ा बेटर कर सकते थे। लीडर बोलेगा, नेक्स्ट टाइम मुझे ये स्टैंडर्ड चाहिए। डिफरेंस देखिए, एक ओपिनियन है, दूसरा एक्सपेक्टेशन है।
लीडर एक्सपेक्टेशन सेट करता है, इसलिए लोग फॉलो करते हैं। बुक ये भी सिखाती है कि लीडर कभी प्लीज का ओवर यूज नहीं करता। प्लीज रिस्पेक्ट के लिए होता है, लेकिन हर सेंटेंस में प्लीज आपको अप्रूवल सीकर बना देता है। लीडर रिस्पेक्टफुल होता है लेकिन डिपेंडेंट नहीं। और यहीं से आता है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं आता, इन्फ्लुएंस सर्टेनिटी से आता है। जब आप किसी से बात करते हो और आपको खुद यकीन नहीं होता, सामने वाले को कैसे होगा? इसलिए चैपमैन कहता है, लीडर पहले अपने दिमाग में क्लैरिटी बनाता है, फिर मुंह खोलता है। अगर क्लैरिटी नहीं है तो चुप रहना भी लीडरशिप है। बहुत कम लोग जानते हैं कि साइलेंस भी एक स्टेटमेंट होता है। मीटिंग में जो आदमी हर बात पे बोलता है वो वीक दिखता है। जो आदमी सिर्फ जरूरत पर बोलता है वो पावरफुल लगता है। लीडर अपनी एनर्जी सेव करता है, और जब वो बोलता है तो रूम में वेट आ जाता है। बुक का एक और किलर लेसन है, लीडर कभी डिफेंसिव नहीं होता। अगर कोई उससे क्वेश्चन करे, लीडर जस्टिफाई नहीं करता। वो कामली बोलता है, ये डिसीजन सोच समझ के लिया गया है, बस। नो एक्सप्लेनेशन, नो ड्रामा। और दोस्तों, जब आप एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देते हो, लोग आपको एक्सप्लेन करना बंद कर देते हैं। इस स्टेज पर आके आप सिर्फ बोल नहीं रहे होते, आप फ्रेम कंट्रोल कर रहे होते हो। लीडर फ्रेम सेट करता है, बाकी लोग उस फ्रेम के अंदर बात करते हैं, और यहीं पर आप एक नॉर्मल स्पीकर से ट्रू लीडर कम्युनिकेटर बन जाते हो। माइकल चैपमैन इस फाइनल स्टेज में एक क्रिस्टल क्लियर बात कहता है, लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, लीडर वो होता है जिसकी बात सबसे ज्यादा महसूस होती है। आपने कभी नोटिस किया होगा, कुछ लोग रूम में एंटर करते ही अटेंशन ले लेते हैं, चाहे वो कुछ बोलें या ना बोलें। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्रेजेंस है। प्रेजेंस का मतलब होता है आपका दिमाग यहीं है, आपका बॉडी रिलैक्स्ड है, और आप अपनी वैल्यू जानते हो। लीडर जब बोलता है तो वो वर्ड से पहले एनर्जी कम्युनिकेट करता है। चैपमैन कहता है, अगर आप खुद को छोटा फील करते हो तो आपके वर्ड्स भी छोटे लगते हैं। इसलिए लीडर पहले अपनी आइडेंटिटी क्लियर करता है। वो सोचता है, मैं यहां परमिशन लेने नहीं आया हूं, मैं यहां डायरेक्शन देने आया हूं। और जब ये थॉट आपके अंदर सेट हो जाता है तो आवाज ऑटोमैटिकली स्टडी हो जाती है। बुक का एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है, इमोशनल कंट्रोल। लीडर गुस्सा दिखाता नहीं, लीडर गुस्सा यूज करता है। मतलब वो इमोशंस को लीक नहीं होने देता, वो इमोशंस को चैनल करता है। जब लीडर किसी मुश्किल बात को शांत आवाज में बोलता है तो सामने वाला प्रेशर फील करता है। हाई इमोशन प्लस लो वॉइस इज इक्वल टू मैक्सिमम अथॉरिटी। इसलिए रियल लीडर्स चिल्लाते नहीं, वो धीरे बोलते हैं, लेकिन हर शब्द वेट के साथ। चैपमैन ये भी समझाता है कि लीडर हमेशा आई और यू का बैलेंस रखता है। वो सिर्फ अपनी बात नहीं करता, वो सामने वाले को मिरर करता है। जैसे, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन यहां डायरेक्शन ये रहेगी। यहां एम्पैथी भी है और अथॉरिटी भी। नॉर्मल लोग या तो सॉफ्ट होते हैं या अग्रेसिव। लीडर दोनों के बीच का परफेक्ट पॉइंट होता है। बुक का एक किलर रूल है, लीडर कभी भी अपनी वैल्यू रिमाइंड नहीं कराता। वो अपनी अचीवमेंट्स गिनवाता नहीं, वो सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करता है। और जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हो, लोग ऑटोमैटिकली समझ जाते हैं आप किस लेवल के हो। चैपमैन रियल लाइफ लीडर्स का एग्जाम्पल देता है। जब लीडर मीटिंग एंड करता है तो वो बोलता है, ये काम होगा, इस तारीख तक होगा, और मैं रिजल्ट देखूंगा। नो मोटिवेशन स्पीच, नो इमोशनल ड्रामा, सिर्फ सर्टेनिटी। और सर्टेनिटी ही लीडरशिप की लैंग्वेज है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, लीडर का बोलना कंसिस्टेंट होता है। आज कुछ और कल कुछ और, ये फॉलोअर का बिहेवियर है। लीडर जो बोलता है वो रिपीट करता है और रिपीट करता है, जब तक लोग उसे एक्सेप्ट न कर लें। कंसिस्टेंसी क्रिएट्स क्रेडिबिलिटी, और जब क्रेडिबिलिटी आ जाती है तो आपको बोलना भी नहीं पड़ता, लोग खुद सुनने लगते हैं। दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक बुक की समरी नहीं सुनी, हमने लीडर बनने का तरीका समझा। हाउ टू टॉक लाइक अ लीडर हमें ये सिखाती है कि लीडरशिप का मतलब लाउड होना नहीं है, लीडरशिप का मतलब क्लियर होना है। आप जितना कम बोल के ज्यादा कह पाओगे, उतने ही पावरफुल लीडर बनोगे। याद रखिए, लोग आपके वर्ड्स याद नहीं रखते, लोग आपका कॉन्फिडेंस याद रखते हैं। अगर आप अपनी आवाज पर काम कर लोगे तो दुनिया आपकी बात पर काम करने लगेगी। आज से बोलना शुरू करो लीडर की तरह, सोचना शुरू करो लीडर की तरह, और धीरे धीरे दुनिया भी आपको लीडर की तरह ट्रीट करेगी। अगर आपको ये डीप समरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें,
शेयर करें उन लोगों के साथ जो अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहते हैं और सब्सक्राइब करें लीडर्स समरी क्लब को, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ते, लीडर्स तैयार करते हैं। दिल से दिल तक की बातें।